Hello guys. So today's topic my counter. Okay. What is working of counter in a PLC? Okay. So we will discuss about counter. काउंटर कैसे काम करता है आपका पीएलसी में और वैल्यू को कैसे काउंट करता है, कितनी रेंज तक हम लोग काउंटर का यूज करेंगे, क्या एड्रेस होंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग आज काउंटर की डिस्कस करेंगे, कितने टाइप के काउंटर होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग आज फाइनली डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप प्रीवियस लेक्चर में तुमको मैंने टाइमर समाप्त ही कर दिया था, सारे टाइमर वगैरह बता दिए थे सारे, ठीक है। और आई होप आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे टाइमर की। कई टाइप के टाइमर बताया, कई टाइप के एप्लीकेशन के यूज कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी भी कुछ फंक्शन ही बता रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ कैसे यूज हो रहे हैं और कैसे आपको यूज करना है उस प्रोग्राम में। मैं काफ़ी टाइप के आपको इंडस्ट्रियल प्रोग्राम भी दिखाऊंगा और कराऊंगा, बट उससे पहले आपको ये इंस्ट्रक्शन अगर नहीं समझ में आएंगे तो मैं आपको जैसे ही प्रोग्राम आपके सामने रख दूंगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा कि ये प्रोग्राम है, बना के दिखाओ कैसे बनेगा। जब आपको इंस्ट्रक्शन ही नहीं मालूम है क्या इंस्ट्रक्शन यूज करोगे तो प्रोग्राम बना नहीं पाओगे आप लोग, सिंपल सी बात है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन डिस्कस कर दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग जब इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे प्रोग्राम में तो आपको समझ में आएगा हाँ ये इंस्ट्रक्शन ऐसे काम करता है और उसको ऐसे यहाँ पे यूज किया जा सकता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टू लेक्चर। ओके, तो फर्स्ट काउंटर। काउंटर कैसे काम करेगा? काउंटर हमारे देखो मेनली जो होते हैं वो काउंटर अप डाउन होता है और एक काउंटर अप होता है। काउंटर अप जो होता है वो क्या होता है, सीएनटी। सीएनटी नाम से डेल्टा पीएलसी में जानते हैं। और काउंटर अप डाउन जो होता है वो डीसीएनटी होता है डेल्टा पीएलसी में। पर काउंटर अप डाउन दोनों जगह काम करोगे तो डीसीएनटी इंस्ट्रक्शन है उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा डेल्टा पीएलसी में। सीमेंस में आप सीटीयूडी यूज करते हो डायरेक्टली, ठीक है। और सीटीयू वो होता है तुम्हारा सीएनटी, ये काउंटर अप होता है, ठीक। उसके बाद एक होता है सीटीडी, ये काउंटर आपको नहीं मिलता है मेनली। और ये मतलब कि सीमेंस पीएलसी में तो सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, 3 टाइप के काउंटर वहाँ पे दिख लेंगे और हाई स्पीड काउंटर वगैरह अलग बात होती है उनकी सबकी, ठीक है। तो मेनली आपको मेजर यही दिखते हैं। तो आपको यहाँ पे जो डेल्टा पीएलसी में दिखेगा एक काउंटर अप दिखेगा और काउंटर डाउन एक ही में मर्ज होंगे, दैट मीन्स हाइब्रिड काउंटर बन जाएगा जब दोनों एक ही में मर्ज हो जाएंगे। और सेपरेट अगर आपको करना है तो सीटीयू काम करो, ठीक है। और अगर ओनली आपको काउंटर डाउन पे काम करना तो काउंटर डाउन का फंक्शन जो है काउंटर अप डाउन डीसीएनटी वाले को एनर्जाइज करना पड़ेगा, तब आपका काउंटर डाउन काम करना स्टार्ट करेगा। तो काउंटर अप और काउंटर डाउन की कैसे कब कौन बिट ऑन होती है हम लोग ये सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक। तो जब तक प्रीसेट वैल्यू जो होगी वो वैल्यू जब ग्रेटर देन रहती है अकम वैल्यू से, तो उस समय हमारी डन बिट जो रहेगी ऑन, डन बिट रहेगी ऑफ रहेगी और टीटी बिट जो रहेगी ऑन रहेगी, ठीक। एन जो दिखा रहा हूँ एन नंबर है वो आप 255 तक एड्रेस दे सकते हो, ठीक। सीएन जो लिखा है ये सीएन, तो इसका मतलब एन की वैल्यू आप 0 से लेकर 255, दैट मीन 256 एड्रेस डिसाइड कर सकते हो काउंटर के या टाइमर के, ठीक है। तो उस केस में अगर प्रीसेट वैल्यू ग्रेटर देन रहती है अकम वैल्यू से तो हमारी डन बिट ऑफ रहेगी और टीटी बिट ऑन रहेगी। यदि अकम वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल होती है प्रीसेट वैल्यू की, उस समय हमारी डन बिट क्या रहेगी, ऑन रहेगी और टीटी बिट क्या रहेगी, ऑफ रहेगी। ये बात होती है काउंटर अप की या सीएनटी काउंटर की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो काउंटर है हमारे पास। अब ये खाली मैंने एग्जांपल लिया है सिमुलेशन पर्पज से दिखाने के लिए कि किस तरह से काम कर रहा है। तो सीटीयू है हमारे पास, यहाँ पे देख पा रहे हो एक प्रीसेट वैल्यू हमने डिसाइड कर रखी। प्रीसेट वैल्यू जो होती है वो यूजर डिफाइन करता है और कम वैल्यू जो होती है वो जो वैल्यू काउंटर काउंट करेगा वो वैल्यू अकम वैल्यू होगी। जो पीएलसी काउंट करता है वो अकम वैल्यू होती है और जो यूजर डिफाइन करता है वो प्रीसेट वैल्यू होती है। वो डिफाइन कर देता है कि ये वैल्यू इसके लिए प्रीसेट कर दी गई, पहले से डिफाइन कर दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास एक C5 है, तो C5 हमारे पास ये एड्रेस पड़ा है, काउंटर अप है। काउंटर अप की बात कर रहा हूँ तो काउंटर अप आप देखेंगे केवल, ठीक। काउंटर अप हमारा C5 है, उसका कॉन्टैक्ट हमने यूज कर लिया है, वो है डन बिट। डन बिट कौन सा है, बफर। बफर को क्या कहते हैं, डन बिट कहते हैं काउंटर की। जिस तरह से टीटी में होता था डन बिट, उसी तरह से इसमें भी होता है डन बिट। काउंटर का डन बिट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो C5 इसका एड्रेस है सीटीयू का, तो मैंने इसको यूज कर लिया। अब यहाँ पे B3 एक आउटपुट पड़ा है वो ऑन हो जा रहा है। ऑन कब हो रहा है, मैंने इसमें डिफाइन कर दिया 3। जब मैंने 3 डिफाइन कर दिया, इस केस में क्या होगा, काउंटर जब काउंट कर लेगा 3 तो हमारा क्या होगा, अकम वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी प्रीसेट वैल्यू से। उस केस में क्या रहेगा, डन बिट हमारा ऑन रहेगा, ठीक है। और अदरवाइज टीटी हमारा ऑफ रहेगा। तो ये वाली कंडीशन जब एग्जीक्यूट हो रही है यहाँ पे, तो उस केस में हमारा डन बिट क्या हो जा रहा है, ऑन हो जा रहा है, अदरवाइज डन बिट क्या है, ऑफ है, ठीक है। ये काम है। देखो यहाँ पे जो प्रीसेट वैल्यू है, अभी देखना, अभी देखो काउंटिंग हो रही, प्रीसेट वैल्यू क्या है, कम है ना, इसलिए हमारा ये ऑफ है। और जैसे ये 3 हुआ या 3 से ज्यादा होता है उस केस में क्या रहता है, डन बिट हमारा ऑन ही रहेगा, ठीक।
ये काम होता है। और टीटी बिट, इसमें टीटी बिट का एग्जांपल तो नहीं दिखाया, बट डन बिट को मैंने दिखाया है तुमको, और टीटी बिट का यूज करना आप सॉफ्टवेयर पे कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं सीटीयूडी की। सीटीयूडी में क्या होता है कि प्रीसेट वैल्यू रहती है वो ग्रेटर देन रहेगी जब तक जीरो, जीरो मतलब अकम वैल्यू, अकम वैल्यू जब तक जीरो रहेगी उस केस में क्या होगा, प्रीसेट वैल्यू दैट मीन्स बड़ी होगी अकम वैल्यू से, अगर अकम वैल्यू जीरो है उस केस में आपका डन बिट जो रहेगा वो ऑन रहेगा और टीटी बिट जो रहेगी वो ऑफ रहेगी। क्लियर। दूसरी कंडीशन क्या है, जब प्रीसेट वैल्यू और अकम वैल्यू इक्वल टू हो गई 1 के, कितनी हो गई 1 के इक्वल हो गई, वो भी अरे भाई अकम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 1 के इक्वल जब हो जाए, ठीक है, और प्रीसेट वैल्यू उस केस में बड़ी भी रहे तब क्या होगा, तब वहां पे डन बिट हमारी ऑफ रहेगी और टीटी बिट हमारी जो रहेगी वो ऑन हो जाएगी। ये सारे केसेस होते हैं काउंटर अप और काउंटर डाउन के। ये जर्नल प्रिंसिपल, ये जर्नल कह सकते हो कंडीशन, हर टाइमर हर पीएलसी जितने भी काउंटर का यूज कर रहे हो, हर पीएलसी चाहे कोई भी पीएलसी हो, ठीक है, उस सब में काम करती है कंडीशन आपकी, ठीक। कोई भी आप, मैंने बेसिक इसीलिए लेके चल रहा हूँ कि आपको किसी भी पीएलसी में काम करो ये कंडीशन वेरीफाई होनी ही होनी है, तभी आपका डन बिट या टीटी बिट ऑन ऑफ होने हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे कि किस तरह से ये काम कर रहा है। सीटीयू हमने देख लिया किस तरह से काम करता है, ठीक। सीटीयू के बारे में हमने देखा, उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर पे चल देता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ सीटीयू कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्स पड़ा है, मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ CNT, ठीक। CNT डालोगे कमांड, वो एंटर करोगे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसका एड्रेस दे दो, मैंने इसका C0 एड्रेस दे दिया और मैंने कहा कि 2-3 काउंट कर लो बस, ठीक है। कितना काउंट करो 3, कह रहा ठीक है काउंट कर लेंगे। हमने कहा एक नेटवर्क बना लो, तो वो नेटवर्क बना रहा है, कह रहा है कि CLD कमांड देके आपको देना क्या है यहाँ पे C0, ठीक है। मैंने 0 दिया इसलिए C0। दूसरा कमांड हमको यहीं से देना है, तो नेटवर्क इंसर्ट करोगे जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे दिखा रहा है कि ऐड इम्पटी नेटवर्क, ठीक। वहाँ पे क्लिक करो, फटाफट नेटवर्क ऐड कर लो। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, ऐड करना है ना, तो मुझे LD कमांड के साथ और क्या देना है, LD देना है और LDI कमांड देना है, क्योंकि हमको NC काउंटर की NC मतलब दैट मीन बिट निकालना है, तो C0 तरह से निकाल लेंगे। और हमको यहाँ पे देखो ये पिन है ना, प्रोजेक्ट के पास पिन है, जिसे इसका अनपिन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा शो करेगा हमारा इस तरह से, क्लियर। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तो इस तरह से पूरा आप विजिट कर सकते हो, पूरा वर्क स्पेस जो है वो बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन डाल देते हैं, आउट हो गया 0 हो गया, और दूसरा कर देते हैं आउट Y1। पीपीटी में देख लो क्या है भाई, टाइमिंग डायग्राम। चलो आओ नेक्स्ट पेज पे, ये टाइमिंग डायग्राम इसका बना हुआ है, ठीक। ये हमारे पास प्रोग्राम बना हुआ है और ये टाइमिंग डायग्राम भी हमने बना रखा है और CTNT को दिखा भी रखा है किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे CTNT हमारे पास है, देखो पहले मैंने वहाँ निकाली है। यहाँ पे देखो S क्या है, काउंटर का एड्रेस पड़ेगा। S2 में क्या होगी, वैल्यू डिफाइन की जाती है बाय द यूजर, और D क्या होगा, आउटपुट रिप्रेजेंट होगा, ठीक। ये सारी चीज़ें उसमें निकल के आती हैं CNT में। तो जो सॉफ्टवेयर है, सॉरी इसमें D नहीं होता, मैंने D यहाँ पे गलत रिप्रेजेंट कर दिया, D नहीं होता, ठीक है। तो ये CNT हो गया, ठीक। क्या हो गया CNT, तो D नहीं होता है। अब तो हमने देखा ये CNT होता है। तो इसमें मैंने 3 वैल्यू डाली और इसमें दिया C0 Y0 और C0 Y1 Y0 Y1, और X2 एक अलग से बटन लगाया इस काउंटर को रीसेट करने के लिए, ठीक। क्योंकि काउंटर रीसेट नहीं होगा जब तक सप्लाई नहीं जाएगी तब तक, ठीक है। इसको रीसेट करना पड़ता है अलग से। तो इसको ये प्री डिफाइंड कह सकते हो कि काउंटर की वैल्यू जो होती है वो सेट हो जाती है हमेशा के लिए, ठीक है। जितनी भी वैल्यू रहेगी वो भूलेगा नहीं, ठीक है। टाइमर की तरह नहीं कि सप्लाई चली गई तो भूल जाए, नहीं, सप्लाई चली भी जाएगी तब भी रहेगा। रिटेंटिव टाइमर है, सॉरी रिटेंटिव काउंटर होता है, ठीक। तो डाटा को भूलता नहीं है, मेमोरी होती है इस काउंटर के पास। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पल्सेस देता हूँ, मैंने 3 दिया ना, तो यहाँ पे X0 हमारे पास X1 है और एक X0 है। जो X0 है हमारे पास, जैसे मैं पल्सेस देता हूँ 1 पल्स 2 पल्स 3 पल्स, दैट मीन्स एक C0 काउंटर ने काउंट किया, C0 का एड्रेस है काउंटर का एड्रेस, उसने काउंट किया 1 2 3, जैसे 3 काउंट किया उसने समय क्या रहा, Y0 हमारा ऑन हो गया। Y0 क्या है, Y0 हमारा क्या है, यहाँ पे Y0 Y1, ओके, Y0 NC से कनेक्टेड है, सॉरी यहाँ पे Y0 जो होगा, यहाँ पे Y1 का एड्रेस होगा, Y0 की जगह पे Y1 होगा, सॉरी मैं कर देता हूँ यहाँ पे।
y0 की जगह पे y1 होगा, ठीक है। ये टाइमिंग डायग्राम में अल्टरनेट चेंज कर लेना, क्योंकि जहाँ पे y0 वहाँ पे y1 कर लेना है, जहाँ y1 है वहाँ y0 कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम में इंटरचेंज हो गया है, इस वजह से टाइमिंग डायग्राम डिफर कर जाएगा इससे, ठीक है। तो टाइमिंग डायग्राम आप इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, जहाँ पे y0 है वहाँ पे y1, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बनाया मैंने। ये CNT जो है, ये वाला जो प्रोग्राम जो मैंने लिखा हुआ है, और ये जो सॉफ्टवेयर का दिख रहा है, ये वाला इसके अकॉर्डिंग टाइमिंग डायग्राम नहीं मैच करेगा, बट ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है पेन से, ठीक है, ये इसके लिए राइट करेक्ट है पूरा टाइमिंग डायग्राम। क्लियर? मुझे लेने में यहाँ प्रॉब्लम हो गई, C0 मैंने इसमें डाल दिया और C0 इसके साथ डाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अकॉर्डिंग ये टाइमिंग डायग्राम सही है, जितना मैंने पेन से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये x0 है, तो जैसे x0 3 तक काउंट कर लेगा, डन बिट हमारी ऑन हो जाएगी, दैट मीन्स ग्रेटर देन हो जाएगी, और या कह सकते हो अकम वैल्यू के बराबर हो जाएगी, तो डन बिट उतने समय हाई हो जाएगी, और y1 हमारा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और जब तक हमारा डन बिट अकम वैल्यू जब तक हमारी छोटी रहेगी, ठीक है, प्रीसेट वैल्यू से, तब तक हमारा क्या रहेगा, y1 हमारा ऑन रहेगा। तो होल ये पूरा जो होल कॉन्सेप्ट है इस तरह से हमारा बिल्ड होता है। तो यहाँ पे आप आके खटाखट आप कर सकते हो, यहाँ पे y1 सही दिया है। तो अब जो मैं बना रहा हूँ प्रोग्राम वो क्लियर है, ठीक है। अब इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ, मेरा सेटअप वेटअप सारा सेट है, ठीक है। तो आप लोगों को कर लेना, ये तो कर ही सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अभी देखो यहाँ पे क्या है, एक काउंट कर रखा है उसने, और एक मैं इसके लिए और डिसाइड कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे एक मैं x2 डाल देता हूँ, यहीं पे LD x2 डाल एंटर करके, और एक कमांड आउट रीसेट करना है किसको, C0 को, तो C0, और यहाँ पे रीसेट कमांड दे देंगे, क्लिक करके रीसेट, और मैं इसको फिर से डाउनलोड कर दूंगा। ऑनलाइन मोड में हूँ मैं, तो डायरेक्टली मैं ऑनलाइन मोड में ही डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको पल्सेस दूंगा, ये काउंट करेगा, ठीक, 2 काउंट किया इसने, फिर सेट ऑफ किया मैंने, फिर इसने 3 काउंट किया। जैसे 3 काउंट करेगा, ये y0 को ऑन कर दिया और y1 को ऑफ कर दिया, दैट मीन्स अकम वैल्यू ग्रेटर देन हो गई, सॉरी इक्वल हो गई किसके, प्रीसेट वैल्यू को। प्रीसेट वैल्यू हमारी S2 में है, S2 जो यूजर डिफाइन करता है वो 3 है, हमारी प्रीसेट वैल्यू कितनी है, 3 है। अब अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा और फिर से अगर बढ़ाऊंगा वैल्यू, तो देखो क्या हो रही है, ये नहीं बढ़ रही ना, बट यही जगह तुम्हारी उसमें होती सीमेंस में, तो ये इंक्रीमेंट करती, ठीक है, क्या करती, इंक्रीमेंट करती। तो इस केस में ग्रेटर देन रहती है या वैल्यू, या तुम्हारी बराबर रहती है कम वैल्यू के, उस केस में तुम्हारी डन बिट क्या रहेगी, ऑन रहेगी। क्लियर? यही मेरे पास कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने देखा अभी, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो हमारी अकम वैल्यू जब बराबर हो जाएगी प्रीसेट वैल्यू की, उस समय डन बिट हमारी ऑन रहेगी, वो ऑन है, या ग्रेटर देन भी हो जाएगी तब भी ऑन रहेगा, ठीक है। और TT बिट हमारी क्या हो गई, ऑफ हो गई, ये वाली कंडीशन जहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है, ये वाली कंडीशन, तो ये कंडीशन इससे मैच कर रही है, ठीक। तो इस तरह से आप कर सकते हो। x2 को अगर ऑन कर दोगे तो ये क्या कर देगा, इसको रीसेट कर देगा, ठीक। काउंटर हमारा क्या हो गया, रीसेट हो गया। और इसको सेट ऑफ कर दो, और इसको भी सेट ऑफ कर दो, तो ये हमारा पूरा CNT का काम होता है। अब CNT में आप देखना चाहोगे फंक्शन क्या होंगे, तो कंट्रोल F1 प्रेस करो और इसकी स्पेसिफिकेशन में चले जाओ, ठीक है। और इसमें डिवाइस रेंज क्या है और कैसे क्या काउंट करता है, ये CTNT के बारे में बता रखा है, ठीक। आप इसको पढ़ सकते हो। और जो मेन कॉन्टैक्ट है वो मैंने बता रखा है कि NO कॉन्टैक्ट ओपन कंटिन्यूटी दैट मीन्स जब वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी तब, ठीक। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, सेट रीसेट का यूज कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने बताया क्लियर करने के लिए आपको रीसेट इंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ेगा, तो मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता दी कि काउंटर के पास एक मेमोरी होता है, दैट मीन्स रिटेंटिव काउंटर होता है, तो अपनी वैल्यू को भूलता नहीं, मेमोरी होती है, तो इसको रीसेट करने के लिए हमको वैल्यू देनी पड़ती है। इन्होंने बताया कि वैल्यू ऑफ काउंटर एंड सेटिंग वैल्यू कौन सी है, जो यूजर डिफाइन कर रहा है, दैट मीन्स जो प्रोग्रामर डिफाइन कर रहा है, वो वैल्यू हमारी S2 में सेव की जाती है, जो सेटिंग वैल्यू। और वैल्यू ऑफ काउंटर वो वैल्यू होती है अकम वैल्यू ऑफ काउंटर होती है अकम वैल्यू, और दिस सेटिंग वैल्यू वो होती है जो यूजर डिफाइन करता है। ये दोनों जब इक्वल हो जाती है तो कह रहा है कि डन बिट तुम्हारी जो होती है वो मोटर ऑन हो जाता है, ठीक है। उस केस में हमारा जो रहेगा वैल्यू जो रहेगी, काउंटर हमारा क्या कर देगा, डन बिट को ऑन कर देगा, अदरवाइज TT बिट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ये होता है। डिवाइस रेंज पे जाओगे, हमारी SE टाइप की PLC, तो SE पे जहाँ मेरा कर्सर है SE टाइप पे क्लिक करो, तो ये यहाँ पे डिवाइस रेंज पे आ जाओगे। यहाँ डिवाइस रेंज तुम्हारा दिखा रहा है कि भैया जो 16 बिट का काउंटर है वो तुम C0 से कितना 111 यूज कर सकते हो, तो टोटल कितने एड्रेस बन जाएंगे, 112 एड्रेस बन जाएंगे, ठीक। फिर कह रहा है कि C128
से डाल सकते हो 199 तक, कोई एड्रेस इसके बीच में ले सकते हो, तो 72 पॉइंट बनेंगे टोटल एड्रेस काउंटर के। 32 बिट का काउंटर लेना है तो आप C200 से यूज करो, C200 223, और C224 से 231 का यूज करो एड्रेस। उस केस में आपको 32 बिट का काउंटर मिल जाएगा, और वो भी अप और डाउन मिलेगा, ठीक, अप डाउन दोनों होगा 32 बिट में, ठीक है। और उसके बाद कुछ और भी इंस्ट्रक्शन बताया कि 32 बिट से हाई स्पीड काउंटर आपको यूज करना है तो हाई स्पीड काउंटर यूज कर सकते हो, ठीक है। हाई स्पीड और सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों के लिए होता है, क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों के लिए काउंटर हमको यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। उस केस में इन्होंने काउंटर बताया कि हार्डवेयर का काउंटर है तो इतना यूज करवाओ, और सॉफ्टवेयर का काउंटर है तो इतना ये वाले एड्रेस का यूज करो, ठीक। मतलब सॉफ्टवेयर वाले जो तुम CNT और DCNT निकालो उसके लिए आप ये एड्रेस डालो 32 बिट के लिए, वो भी अप डाउन हाई स्पीड काउंटर के लिए। और अगर आप चाह रहे हो कि हार्डवेयर में आपका कोई काउंटर लगा है उससे पल्स आ रही इस पर, ठीक है, PLC पे, तो उस केस में आप ये वाले काउंटर का यूज करो, ठीक। उन्होंने ये बता रखा है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती है, तो आप इसको पढ़ सकते हो सारी चीज़ें, इसके मैनुअल में जा सकते हो, काउंटर के बारे में समझ सकते हो, ठीक है। इसका मैनुअल निकालोगे, CNT कमांड डालते ही मैनुअल आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। DVP में चले जाओ आप, जैसे यहाँ सर्च करोगे CNT, ठीक है, वो CNT के पास आपको लेके चला जाएगा। तो CNT टाइमर बता रहा बहुत है, तो हमने कहा, इन्होंने 1 4 दिखाया है, तो यहाँ पे आ जाते हैं 4 पे, ये आ गए CNT पे, ठीक है। कि CNT कैसे काम करता है उसके बारे में इन्होंने बताया यहाँ पे, ठीक। उसके टाइमिंग डायग्राम भी वगैरह भी सारी चीज़ें उन्होंने दिखाया है, तो आप यहाँ से देख सकते हो और CNT के बारे में जान सकते हो, ठीक है। काउंटिंग रेंज क्या होगी वो सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है अच्छे से। तो आपको मैनुअल पढ़ना अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम है आपके लिए, ठीक है। मैनुअल नहीं अगर पढ़ते हो आप, तो इस तरह से सारी चीज़ों का यूज किया। तो यहाँ पे मैं DCNT कर देता तो वो DCNT निकाल कर लाएगा, ठीक है। तो आई होप काउंटर अब जो है वो आपको समझ में आ गया है, और रीसेट कैसे करना है वो भी समझ में आ गया है आपको, ठीक है। कैपिटल लेटर में डाल देता हूँ एक बार। देखिए DCNT है 32 बिट का डाटा रजिस्टर, इसके पास काउंटर, तो सर्च करके देगा, ये निकाल के लाया, ठीक है। ये काउंटर की स्पेसिफिकेशन और 32 बिट काउंटर के बारे में बता रहा है, ठीक। कितने वैल्यू है, क्या वैल्यू है, काउंटर के बारे में पढ़ सकते हो आप। जनरल कितने काउंटर दे सकते हैं, 16 बिट के कितने हैं, 32 बिट के कौन कौन से हैं, कहाँ पर कौन सा यूज करते हैं, काउंटिंग डायरेक्शन कैसी होगी, वो सारी चीज़ें इन्होंने बता रखा है। रेंज क्या है काउंटर की, कितना वैल्यू काउंट कर सकता है भैया, ये 32,767 पल्सेस को काउंट कर सकता है, इससे ज़्यादा पल्सेस नहीं काउंट कर सकता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं और आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक। और मैंने आपको काउंटर का यूज़ तो बता ही दिया कहाँ पे होता है। काउंटिंग कर लिए, जैसे कि फैक्ट्री वगैरह में हमारे पास बहुत सारी जहाँ काउंटिंग पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आपका बॉटल जा रही, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जा रही, वहाँ पे सेंसर लगा है, वो सेंसर से पल्स आ रही PLC पे, और सेंसर पे जो पल्स आ रही PLC पे वो क्या कर रहा है, काउंटिंग करना स्टार्ट कर रहा है। बार बार पल्स जा रही काउंटर के पास तो वो बार बार काउंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को यूज करना पड़ता है, ठीक। और रीसेट इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, ये तो मालूम है तुमको। हाई स्पीड काउंटर, ये देखो टाइमिंग डायग्राम वगैरह भी दिखा रखा है। CNT C5 का मतलब है आपको S2, ठीक है। जो यहाँ पे C0 है दैट मीन S1 एड्रेस है। K5 जो दिखा रहा है ना, K5 में जो वैल्यू डालोगे आप, वो कह रहा है यहाँ पे वैल्यू डालोगे केवल 5, ये है S2 एड्रेस, तो यहाँ K नहीं दिया जाएगा, K नहीं देते, K5 नहीं लिखते हैं। जो अपना सॉफ्टवेयर है वो सपोर्ट करता है ओनली 5, ठीक है। तो आपको 5 लेना है उसके साथ, K नहीं लेना है, तो S2 होता है वो, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने टाइमिंग डायग्राम भी दिखा रखा है, उसके बारे में बताया है कि क्या क्या हो रहा है, पढ़ो, ठीक है, और जानो अच्छे से समझो। फिर उसके बाद DCNT बताया, तो DCNT भी हम लोग बता देते हैं कैसे काम करता है आपको, ठीक है। तो यहाँ से मैं अब यहाँ से भी जा सकते हो, ऐसा नहीं, यहाँ पे सर्च कर सकते हो सारी चीज़, यहाँ से आ सकते हो, आल में जा सकते हो, यहाँ पे CNT सर्च कर सकते हो, CNT, ठीक है। तो वो सब निकाल के दे देगा आपको। इंसर्ट कर लो, इंसर्ट पे जैसे क्लिक करोगे बाहर आ जाएगा निकल के, ठीक। तो ये फंक्शन पे काम करते हो। यहाँ से जो फंक्शन दिख रहे हैं आपको, ये API, ठीक है। API फंक्शन का यूज करना हो API फंक्शन यूज करो, कंपेरिजन फंक्शन यूज करना है, पंकम पे जो भी यूज करना है वो यूज कर सकते हो, क्लियर।
तो इस तरह से सारी चीज़ों का यूज किया जाता है। यहाँ से एंड जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सारी चीज़ के निकल के आते हैं, कंपेरिजन इंस्ट्रक्शन निकल के आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं, ठीक। तो आप धीरे धीरे समझते रहो, जानते रहो। ये इंस्ट्रक्शन जो होता है वो INV इंस्ट्रक्शन होता है। ये सारे इंस्ट्रक्शन, PN इंस्ट्रक्शन, NP इंस्ट्रक्शन, जैसे कहते हो कि पॉजिटिव रेज, ठीक, अप राइजिंग, डाउन राइजिंग, ये सारे यहाँ से इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे जानते रहो। PN और NP, राइजिंग एज फॉलिंग एज मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक। तो ये यहाँ से राइजिंग एज फॉलिंग एज भी निकालते हैं, लॉजिकल एक्सटेंशन निकालते हैं, सब ब्रांच निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई रखी है। उसके बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ DCNT, ठीक है। और मैं यहीं पे लेता हूँ, यहीं पे मुझे लिखना पड़ेगा DCNT, दैट मीन्स काउंटर डाउन का यूज करना चाहते हैं। काउंटर डाउन आ गया, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ काउंटर अप वाले को। और यही है X0 जो होगा PLC का इनपुट है। X0 पे हम सेंसर कनेक्ट कर देंगे, ये बार बार ऑन होगा। जैसे इसके सामने बॉटल आएगी ये ऑन हो जाएगा, जैसे इसके सामने बॉटल क्या होगी, निकल जाएगी, ये ऑफ हो जाएगी पल्स, ठीक। तो सेंसर कैसे पढ़ना है वो सेंसर मैं सब चीज़ें पढ़ा रखा हूँ आपको, ठीक है। तो सेंसर को कैसे समझना है, कब पल्स हाई होगी ये सेंसर ऑन हो गया, जैसे ऑब्जेक्ट आ गया सेंसर ऑन हो गया, पल्स भेज दिया, काउंटर ने काउंट कर लिया, फिर ऑफ हो गया, ठीक। फिर जैसे उसने क्या किया, फिर से काउंट कर लिया, तो फिर से क्या हो गया, ये ऑफ हो गया, ठीक। तो इस तरह से कह रहा है कि भैया आपका जो वैल्यू है वो हाई हो चुकी है। तो काउंटर इस तरह से काउंटिंग करता है और Y0 आउटपुट को क्या कर दिया, सेट कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये DCNT है ना, इसको कहते हैं अप डाउन काउंटर। क्या कहते हैं, अप डाउन काउंटर होता है DCNT। अब ये देखो मैं सिंपल इस पे पल्स दे रहा हूँ तो ये काउंटर अप की तरह काम कर रहा है, देख पाए कि नहीं देख पाए। देखो मैं X2 को ऑन करता हूँ, X2 जैसे ऑन हुआ ये क्या हो गया, रीसेट हो गया। अब ये रीसेट हुआ जैसे ही, अब जैसे ही रीसेट हुआ, अब यहाँ पे देखो मैं नॉर्मली क्या इसको ऑफ किया और इसको पल्सेस दे रहा हूँ तो देखो काउंट अप की तरह ही काम कर रहा है। किससे काम कर रहा है, काउंट अप की तरह काम कर रहा है। 1 काउंट किया, अब 2 काउंट किया, जैसे मैं इसको फिर से ऑन करूंगा 2 काउंट किया, फिर से ऑफ किया, फिर से ऑन किया तो 3 काउंट करेगा, ठीक। तो यहाँ 3 काउंट किया और ऑन कर दिया, और फिर से मैं इसको रीसेट कर देता हूँ तो वैल्यू अपनी भूल जाएगा, जैसे रीसेट हो जाएगा C0 दे एड्रेस दे के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये रीसेट हो चुका है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ। अब मुझे इसी से क्या कराना है, काउंट डाउन कराना है। तो काउंट डाउन कराने के लिए क्या कराना पड़ेगा, मेरी PPT पे आओ आप, ठीक। तो यहाँ पे हम जानते हैं क्या काउंटर अप कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए। अब काउंटर डाउन कैसे काम करता है वो सारी चीज़ें देखना है, ठीक। CTUD में इफ X2 ऑन X3 ऑफ देन काउंटिंग अप, इफ X3 ऑन M1200 ऑन देन क्या होगा, काउंटिंग डाउन होगी, ठीक। X3 डाउन काउंटिंग, X2 डाउन अप काउंटिंग। और दोनों कैसे स्विच हैं, NOPV स्विच है, दैट मीन्स PNP NO सेंसर कह सकते हो आप, ठीक। PNP NO सेंसर या कह सकते हो NPN NC सेंसर, ठीक। ये एड्रेस है उसके, ठीक है। सेंसर जिसने नहीं पढ़ा उसको नहीं काउंटिंग समझ में आएगी कि सेंसर कैसे का नाम ले रहा हूँ और NOPV पे कैसे सेट कर रहा हूँ, आप सेंसर का लेक्चर देखेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने X2 एड्रेस डिसाइड किया, X3 तो X2 एड्रेस है अप काउंटिंग के लिए और X3 एड्रेस है डाउन काउंटिंग के लिए। अब X3 मैंने M1200 जगह दिया है, M1200 का मतलब ये है जो M1200 होगा वो बताता है डाउन काउंटिंग। अगर ये बिट ऑन हो जाती है तो टाइम जो काउंटर है आपका वो डाउन काउंटिंग करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और अगर ये बिट M1200 ऑफ रहती है तो काउंटर अप काउंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो उसका मैंने टाइमिंग डायग्राम भी बना रखा है कि X2 जगह ऑन हो रहा है तो अप काउंटिंग हो रही, X3 जगह ऑन हो रहा है तो डाउन काउंटिंग हो रही, ठीक है। तो ये PLC में सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, तो मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ कैसे होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे हम लोग आ गए। अब यहाँ पे मुझे, यहाँ पे मैंने क्या क्या एड्रेस लिए थे जरा एक बार दिखाओ मुझे। यहाँ पे मेरे पास X2 है, X3 है और ठीक है X2 X3, तो यहाँ पे मुझे X2 कर देना चाहिए, X2 यहाँ पे नीचे। तो मैं पैरेलल में लेता हूँ, यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट लेता हूँ और या मुझे यहाँ पे देखो मैं क्लिक किया हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा LD, कई बार मैं इंस्ट्रक्शन आपको बता चुका हूँ। मैं इस पर क्लिक किया और यहाँ पे जस्ट कीबोर्ड से टाइप करूँगा L और इंस्ट्रक्शन, क्या और लिखूँगा, ठीक है। और लिख के मैं इसको बताऊंगा कि X2 लिखो, स्पेस दूंगा, X2 एंटर कर दूंगा तो ये क्या करेगा, X2 किया। अभी इसको एक बार मैं X7 करता हूँ, X7 किया। अब मैं यहीं पे क्लिक करके रखा हूँ इसको, ठीक है। और मैं यहीं से और इंस्ट्रक्शन दूंगा और स्पेस X2, तो ये इसके पैरेलल आ चाहिए, क्यों नहीं आ रहा भाई, मैं इससे ऑफलाइन होता हूँ जरा,
ठीक है, और आपको ये इंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ। ये मुझे लिखना चाहिए और स्पेस x2 और एंटर कर देना चाहिए, तो आगे नीचे इसके। ठीक है, ये ऊपर वाला जो हमारा x1 है, तो आप ये मतलब और गेट, ठीक है, और गेट इंस्ट्रक्शन बन गया। और स्पेस देके और जो भी एड्रेस देना चाहते हो वो डालोगे, जैसे एंटर मारोगे ये निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक, तो ये इंस्ट्रक्शन वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कैसे काम होता है। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन, ये सारे इंस्ट्रक्शन जो हैं आपको, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ भाई। सॉरी अबाउट दिस मिस्टेक। ये F1 खोलो, ठीक, फंक्शन F1 मैंने क्लिक किया और यहाँ से आता है ये, देखो फिर से देखो, इस पर मैंने किया x2 या x1, जिस पे क्लिक करना चाहते हो बफर काउंटर पे क्लिक करो, कंट्रोल F1, ये खुल के आ जाएगा। अब इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे हमको देखना क्या है, ये सारे इंस्ट्रक्शन हम लोग बेसिक इंस्ट्रक्शन है, तो मैं और इंस्ट्रक्शन अप्लाई किया ना, तो पैरेलल कनेक्शन ऑफ अ कॉन्टैक्ट। ठीक, ये सारे इंस्ट्रक्शन मैं बता चुका हूँ किस तरह से काम करते हैं। पैरेलल कनेक्शन में देखो है, तो और इंस्ट्रक्शन मैंने डाला पैरेलल कनेक्शन में आएगा, और आई डाल दूंगा तो एनसी के साथ आ जाएगा पैरेलल कनेक्शन में x2। ठीक, एएनबी डाल दूंगा। ये सारे इंस्ट्रक्शन का यूज करो, आप धीरे धीरे सीखो। ठीक है, एलडी एलडीआई एंड डाल दूंगा तो दो कॉन्टैक्ट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से कॉन्टैक्ट होते थे। x7 हो गया, x2 हो गया। x2 हमारा यहाँ पे रीसेट का है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि M1200 कर देता हूँ, M1200 एंटर कर देता हूँ, और ये सिंपल मैं सेट कमांड देता हूँ यहाँ से। और एक हमारे पास y0 है, एक हमारे पास ये है, तो एक नेटवर्क में और इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से रीसेट करने के लिए हो जाएगा, और रीसेट करने के लिए मेरे पास जो होगा कमांड वो x7 ही होगा। ठीक है, तो मैं LD x7, जब मुझे काउंटिंग अप करानी हो तो हमारी जो M1200 है वो क्या हो जाए, ऑफ हो जाए, तभी तो काउंटिंग ऑफ हो पाएगी। तो भाई आउट के साथ M1200, सॉरी एंटर करो, M1200 को रीसेट कमांड दे दो, उतने समय रीसेट हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बन चुकी है। आप देख सकते हो काउंटिंग अप कैसे होगी, काउंटिंग डाउन कैसे होगी। तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और करता हूँ फटाफट। ठीक है, फटाफट डाउनलोडिंग हो जाए। यहाँ देखो कुछ प्रॉब्लम आ रही, कह रहा है ये एड्रेस नहीं है। ठीक है, एड्रेस आपको इसको क्लिक करो, इसके एड्रेस देखो क्या है, DCNT के। DCNT को अगर एड्रेस देखना है तो आप कंट्रोल F1 प्रेस करो, क्लिक करके DCNT पे। यहाँ पे देखो बता रहा है कुछ एड्रेस, कह रहा है C200 से लेकर C255 तक आप एड्रेस डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे, और यह देखो यहाँ पे M1234 तक यूज करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, डाउन काउंटिंग मिले। देखो इन्होंने बताया कि पल्स अप एंड पल्स डाउन। माइनस काउंटिंग कब होगी, जब ये मोड में रहोगे तब माइनस काउंटिंग होगी। उन्होंने लिखा है कि -1 काउंटिंग कब होगी, जब M1200 ये वाली बिट जब हमारी ऑन रहेगी तब हमारी M काउंटिंग होगी, मतलब कि अप डाउन काउंटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, हाई स्पीड काउंटर के लिए आपको X0 से X17 तक आप यूज कर सकते हो, 17 तक आप एड्रेसेस का यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप हाई स्पीड काउंटर का यूज कर रहे हो। ठीक है, और हाई स्पीड काउंटर में आप 235 और 254 का यूज करोगे। ठीक है, हाई स्पीड जो एडिशन सब्सट्रैक्शन काउंटर होंगे उनमें आप ये सारी एड्रेसेस का वैल्यू का चूज करोगे। ठीक है, और डिवाइस रेंज तो मैंने आपको दिखाई दिया कैसे कैसे आप डिवाइस रेंज आप देखते हो, DCNT की वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। और ये मैं यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ, तो ये वैल्यू यहाँ पे मुझे C200 के साथ देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका एड्रेस ये तो होता नहीं है। जो डाउन काउंटिंग होती है आप देख सकते हो, उसके मैनुअल में भी जाके देख सकते हो सारी चीज़ें। अब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, इसीलिए यहाँ पे एरर शो कर रहा था। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब एंटर करो, डाउनलोड हो जाएगा। तो कोई वार्निंग नहीं है ये, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंपाइल हो चुकी हैं। अब मुझे सिंपल सा इसको ऑनलाइन मोड में जाना है और DCNT पे काम करना है। ठीक है, तो DCNT का मैं ये देखो ऑन करता हूँ, तो एक पल्स उसने क्या किया, काउंट कर लिया। मैं फिर से ऑफ करके फिर से इसको ऑन करूँगा, तो अप काउंटिंग कर रहा है, तो अप काउंटिंग कर रहा है, 2 काउंट कर लिया। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 3, तो ये ऑफ करके मैं इसको ऑन करता हूँ फिर से, तो 3 काउंटिंग कर लिया। आउटपुट को क्या कर देगा, सेट कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेटअप होता है इसके साथ। तो कह रहा है डाउन काउंटिंग हो चुकी है और हमारे पास ये X7 रीसेट ऑन है, इसको ऑफ करो भाई। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास जो वैल्यू हैं वो हमारी सेट ऑन सेट ऑफ होती रहती हैं। तो ये DCNT अभी हमारा चल रहा है किस मोड में, ऑन ऑफ के मोड में चल रहा है। ठीक है, और इसको एक बार हम लोग रीसेट करते हैं, रीसेट करके दोबारा करते हैं। ठीक है, X7 को, ठीक है रीसेट तो है ही है, फाइनली पूरा रीसेट करते हैं। X7 3 M1200 रीसेट हो रहा है, पर हम चाह रहे हैं कि पूरा रीसेट हो।
तो पूरा रीसेट होने के लिए इसको चाहिए एक और नेटवर्क चाहिए हमको, यहीं पे इंसर्ट करवा लेता हूँ मैं। तो ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में आके और मैं पूरा नेटवर्क रीसेट कराना है, तो LD X3 मैं करवा लेता हूँ और यहाँ आउट इंस्ट्रक्शन दे के आउट, और एक C200 को रीसेट करवाना है, तो C200 को रीसेट करवा देता हूँ मैं, C200 एंटर कर लो। और तो आउट इसको मुझे रीसेट कराना है, ठीक है। तो X3 अब जैसे ही ऑन होगा, और मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ ऑनलाइन पहले, ठीक है। अब ये रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे फाइनली रीसेट करूँ पहले इसको, ये रीसेट कमांड देता हूँ, इसको ऑन करता हूँ, तो ये रीसेट हो गया, ठीक। इसके पास वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, दोबारा ऑफ करके अब मैं सेट कराता हूँ, ठीक। तो अभी देखो यहाँ पे हमारा Y0 है जो Y1 ऑन रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो कम वैल्यू है वो छोटी है किससे, प्रीसेट वैल्यू से, इसलिए। तो मैं यहाँ अब काउंटिंग कराता हूँ पहले। तो मैंने एक काउंट कराया, अब फिर से ऑफ किया, फिर से मैं इसको ऑन कराया 2, ठीक। फिर से मैं इसको ऑफ कराया, फिर से इसको ऑन कराया मैं 3, और एक सॉरी यहाँ पे एड्रेस जो C है, C0 नहीं होगा ना, प्रॉब्लम कर रहा है, C0 का है होगा, C200 होगा ना, इसीलिए वो तो आउटपुट ऑन नहीं कर रहा था। एंटर, और C200 ये हुआ। फिर से इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते 2 काउंट करके बैठे थे, जैसे तीसरा ऑन करेंगे, 3 काउंट किया उसने, Y0 को ऑन कर लिया और Y1 को ऑफ कर दिया। अब मैं चाहता हूँ डाउन काउंटिंग हो, जैसे डाउन काउंटिंग होगी Y1 ऑन हो जाए और Y0 ऑफ हो जाए, ठीक है। तो इस केस में करना क्या है, यहाँ पे देखो सिंपल सा क्या करना है आपको, X1 ऑन है तो X1 को ऑफ करो, अब X1 ऑफ। अब मैं X2 को ऑन करता हूँ, तो देखो डाउन काउंटिंग 3 है, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए 2, कितना होना चाहिए भाई, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो 4 कर रहा, क्या अभी तो सेट हुआ है ना, सेट ऑफ 3 हुआ, ठीक। और ये देखो 3 हो गए, फिर से ऑन हुआ, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू क्या रहे, घटती रहेगी इसकी। फिर से ऑन करोगे 1 हो जाएगा। इस समय देखो क्या है, इस समय Y0 बंद हो चुका है और Y1 हमारा ऑन हो चुका है, ओके। तो देख पा रहे हो आप लोग, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। फिर से मैं ऑफ करता हूँ, 0 करवा देता हूँ, ठीक, 0 करवा दिया। फिर से सेट ऑफ किया, फिर से एक बार ऑन करता हूँ, देखता हूँ क्या माइनस में जाएगा। हाँ देखो -1 भी काउंट कर रहा है ना, -1 के नीचे नहीं जाएगा, शायद ऊपर नहीं जा सकता, -2 भी जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अब माइनस में काउंटिंग करने लगा ये, क्योंकि डाउन काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे M1200 वो सेट हो चुकी है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको क्या करवा लेना है, काम करवा लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये इंस्ट्रक्शन वगैरह सारी चीज़ें समझ में आया होगी, CNT कैसे काम करता है, DCNT कैसे, अप डाउन काउंटर कैसे काम कर रहा है, डेल्टा में कैसे काम कर रही सारी चीज़ें, आप कैसे करोगे, डाउन कैसे करोगे, वो सारी चीज़ें आपको बेहतरीन रूप से सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, कैसे किस तरह से सारी चीज़ें ऑन करनी है, ऑफ करनी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, तो आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रिजॉल्व करता हूँ आपकी प्रॉब्लम को, क्लियर है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं आप काउंटिंग कर रहा हूँ अब, ठीक है। तो ये प्रोग्राम इस तरह से आप सेटअप कर सकते हो। एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम मैं बताऊंगा, अभी तक आप इंस्ट्रक्शन समझ लो, जैसे मैं कुछ इंस्ट्रक्शन बता दूंगा, सारे बढ़िया से प्रोग्राम बनाएंगे, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का यूज करके एक प्रोग्राम सेटअप करेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन कैसे कैसे यूज करें एप्लीकेशन में। पहले आप ये सारी चीज़ें सीख लो अच्छे से, ठीक है। तो आप काउंटिंग, डाउन काउंटिंग, अप काउंटिंग, ये सारे काउंटर का कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो चुका होगा आई होप। अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो, क्लियर। अब प्रॉपर सारी चीज़ें आप समझ चुके हो यहाँ से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें जान चुके हैं, ठीक है, किस तरह से सारी चीज़ें सेटअप होती हैं। और PLC बुक एक मैंने टॉम मेजर करके दिया था, फॉरेन कंट्री का ऑथर है, ठीक है। वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में, पीछे वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, तो 2-4 लोगों ने उसको डाउनलोड भी किया और अच्छा रिस्पांस भी रहा उन लोगों का, ठीक है। तो आप उसको पढ़ो, अच्छे से जानो PLC की बुक कैसे काम करती है, कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। उसमें बहुत सारे प्रोग्राम भी दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई भी गई हैं और बहुत अच्छा रहेगा, आप सीख जाओगे। उसमें सारे इंस्ट्रक्शन भी एक्सप्लेन किए गए हैं और इंडस्ट्रियल प्रोग्राम भी बताए गए हैं आपको, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। चल तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके।
बाय बाय, राधे राधे।